टीम गठित की गई है, उसमें जिला शिक्षा पदाधिकारियों के बल्ले बल्ले हो गए हैं। उनके हाथ में फिर एक बार घूसखोरी का पका फल मिल गया। ये शिक्षकों का फिर दोहन और शोषण शुरू करने की एक प्रक्रिया है और यह चुनावी हथकंडा बनाकर इसको और लिंगर कर रही है। एक और कह रही है कि हम इनका फिर नए विधि से स्थानांतरण करेंगे और फिर पुरानी विधि में ढकेल दिया गया। अब उसमें उलझ के सबका प्रमाण पत्र की जांच होगी और दो जिला शिक्षा पदाधिकारी, एक जहां से वो स्थानांतरण के लिए अपना आवेदन किए हैं और दूसरा जहां जाना चाहते हैं, ये दोनों जिला शिक्षा पदाधिकारी की मिली भगत होगी और उगाही का ये नया प्रक्रिया फंडा जारी हुआ है। शिक्षा विभाग तो उगाही के लिए प्रसिद्ध है ना, चाहे वो मिड डे मील हो या स्थानांतरण हो, पदस्थापन हो, नियुक्ति हो, पदोन्नति हो, प्रोन्नति हो। ये सारी परिस्थितियां शिक्षक के पाले में नहीं है, ये शिक्षा पदाधिकारियों के पाले में है और सबों को फिर पके फल का, भ्रष्टाचार का फिर एक बढ़िया फल दे दिया गया। ये सब सचिवालय से लेकर और निचले स्तर के जितने पदाधिकारी हैं, अब प्रमाण पत्र जाली घोषित कर देंगे, प्रमाण पत्र की हम जांच करावेंगे। अरे काउंसलिंग करके आपने पदस्थापित किया है और उसके बाद वो 10 वर्षों से 16 वर्षों से पदस्थापित हैं और अब फिर उनकी जांच करेंगे, तो जहां से वो रिलीव होंगे उसमें पैसा देंगे और जहां ज्वाइन करेंगे वहां पैसा देंगे और नहीं तो वो लंबित रहेगा, बीच में लटके रहेंगे। स्थानांतरण भी हो जाएगा तो लटकंत विद्या में वो फंसे रहेंगे। ये शिक्षा पदाधिकारियों का, नौकरशाहों का एक बहुत बड़ा खेल है, म्यूजिकल चेयर जैसा खेल होता है। आप जैसे चढ़ावा चढ़ाएंगे वैसे आपका प्रमाण पत्र का जांच होगा, 1 घंटा में हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। और जितना चढ़ावा कम देंगे, आप तीर्थ स्थानों में गए होंगे तो वीआईपी पास लीजिए, उसके बावजूद पंडा को 500 दीजिए, वो दूसरे दरवाजे से ले जाके आपको दर्शन करा दे। वही स्थिति है, बहुत सारी स्थितियां हैं। दूसरा एक अभी नया फंडा जारी किया है अपर मुख्य सचिव ने शिक्षा विभाग के, कि अब माध्यमिक विद्यालयों में 8 की संख्या में ही नियुक्ति होगी, जबकि 2-10-80 के सरकारीकरण के 1999 जो कंडिका है उसमें स्पष्ट है 1 और 10, एक प्रधानाध्यापक और 10 यूनिट प्लस उसमें परिचारी, लिपिक अलग से। और ये नया अब उसमें शोध किए हैं, किसको 2 यूनिट काटेंगे? कौन सा 2 यूनिट काटेंगे आप? इंग्लिश का और संस्कृत का कि फिजिकल का? तो आप +2 में कितने यूनिट का करने जा रहे हैं? कितना यूनिट आपने दिया है? अभी स्थिति है पूरे बिहार में शिक्षा विभाग में ही शोध हो रहा है, क्योंकि डॉक्टरेट ईआईटी में है, इसलिए अपना फंडा जारी करते हैं। पहले उपस्थिति के लिए ऐप बनाइए, पदोन्नति और वेतनमान के बारे में नहीं सोचते हैं, विसंगतियों के बारे में नहीं सोचते हैं। ये नया नया रूल, नया नया ये मिड डे मील में मेन्यू बदलो, अंडा दो तो सेव नहीं, 9 रुपए में खाने का पूरा प्रावधान है। आरोपी किसको मानते हैं? 8 रुपए का अंडा मिल रहा। आरोपी किसको मानते हैं इन तमाम विसंगतियों को देखते हुए? आखिरकार आरोपी कौन है जो नियम कानून लागू करता है? माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री विभाग के
और विभाग के नौकरशाहों को जो केवल भ्रष्टाचार, एक एक जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ 20-20 करोड़ का जी कैश मिले, ऐसे सारे भीमा शाह बैठे हुए हैं, सारे जिला शिक्षा पदाधिकारी। कल ही एक पटना का जिला कार्यक्रम पदाधिकारी 4 वर्षों से एक मामूली आदेश पाल का पेंशन का भुगतान नहीं कर रहा है, और वो सबसे भ्रष्ट है। पटना का जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना पहले भी भ्रष्ट था, वो अभी सस्पेंड होकर कहा गया है। और एक राजकमल जो है वो अभी भ्रष्टाचार में लिप्त है, और डीएम ने चेतावनी दी है कि क्यों नहीं आप पर कार्रवाई की जाए। 4 साल से क्यों एक परिचारी का आदेशपाल का आपने रोक रखा है। तो भ्रष्टाचार का आलम है। और यह स्थानांतरण में जो 2 डीओ का नाम दिया है, जहां जाना चाहते हैं और जहां से जाना चाहते हैं, ये दोनों डीओ माला माल हो जाएगा। उसके पाले में तो बहुत बढ़िया गेम हो गया, अब वो तो खुशी मना रहा है। आपने काउंसलिंग किया है, आपने उनका नियुक्ति किया है, पदस्थापन किया है, और जब वो स्थानांतरण की मांग कर रहे हैं तो फिर उनका प्रमाण पत्र की जांच हो। ये कैसा धंधा है? इसका मतलब कि आपने सबसे पहले नियुक्ति उनकी गलत की है। कौन उसके लिए जिम्मेवार है अगर प्रमाण पत्र गलत होता है तो? इसलिए ये भ्रष्टाचार के संबंध में ये सारे नौकरशाह की संलिप्तता है, निदेशालय स्तर से लेकर और प्रखंड स्तर तक। और इसकी धमक सबको लग गई है। तो ये तो चाहते हैं कि इसी तरह का शोध होता रहे, इसी प्रकार का आदेश और निर्देश मिलता रहे, और सबों की मिली भगत है, और होने जाना कुछ नहीं है। अभी काउंसलिंग इनका नहीं हुआ। ऐसा क्षमता वाले का जितना अभी इन्होंने उसी विद्यालय में विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान किया, उसको रिक्ति मान रहे हैं आप। उसको आप रिक्ति क्यों मान रहे हैं, जबकि आपने आदेश दिया है कि वहीं रहेंगे? विचित्र विचित्र इनकी लीला है। क्या करने जा रहे हैं? नियोजित शिक्षकों का भी कोई निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं, वरीयता नहीं जांच कर रहे हैं, वरीयता का आधार नहीं बना पा रहे हैं, कौन वरीय है कौन कनीय है। तो कैसी विडंबना है। असाध्य रोगों से पीड़ित लोगों का मात्र 35 का स्थानांतरण किए हैं, हजारों की संख्या में है। तो ऐसी स्थिति में तो जिम्मेवारी बनती है ना कि विभाग के नौकरशाह, विभाग के मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री का शिथिल होना। मौन स्वीकृति है माननीय मुख्यमंत्री जी का। कल हम लोगों की बैठक है राष्ट्रीय स्तर की, उसमें निर्णय इस बात पर भी होगा कि स्थानांतरण के नाम पर लूट मचाने का निर्देश और आदेश दिया गया है, इसको अविलंब रद्द किया जाए। और आईटी स्पेशलिस्ट हैं एसीएस महोदय, इनको तो चाहिए था कि 2 मिनट में स्थानांतरण का आदेश निर्गत कर देना। 1,90,000 जी बिल्कुल 1,90,000 करोड़ का घपला होगा इसमें। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, आरडीडी सब मालोमाल हो जाएंगे जी। और सारा कमीशन निदेशालय स्तर पर जाएगा। शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को एक्सटेंशन दे रहे हैं। क्यों एक्सटेंशन दे रहे हैं आप? और चोर पदाधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई दे रहे हैं। चोर पदाधिकारियों को गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, चोर निलंबन पदाधिकारियों को गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहे हैं, बड़ा सवाल उठा रहे हैं अखिल भारतीय शैक्षिक संघ के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव शैलेंद्र शर्मा और सैलू। साफ तौर पर कह रहे हैं कि मालामाल ये अधिकारी हो जाएंगे जिनको कार्य सौंपा गया है, बागडोर सौंपा गया है। ऐसे में इस पर